जय तारकाधीश, जय काल भैरव, जय मेलडीमा। तो टॉपिक है दोपहर के वक्त कोई आपके बारे में क्या सोच रहा है। ओके, ये हमारा टॉपिक एंड वी गॉट द रीडिंग ओवर देयर। पहला ये टैरो, सेकंड इज द मून मैजिक। ठीक है, सो लेट्स कनेक्ट विद द टैरो फर्स्ट, देखते हैं हमें क्या रीडिंग मिलती है एंड लेट्स मैनिफेस्ट कि भाई वी आर लुकिंग फॉर द राइट मैनिफेस्टेशन एंड गुड अंडरस्टैंडिंग। ठीक है, ये जो हमारे लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट है या फिर जो हम नहीं समझ पा रहे हैं वो हम समझे। ठीक है, ये काफ़ी इम्पोर्टेंट है एंड दैट्स व्हाट वी आर लुकिंग फॉर, राइट। सो लेट्स गो अबाउट इट, देखते क्या रीडिंग मिलती है। 1 2 3 4 5 6 7, चलो 7 कार्ड आ चुके हैं। ओके, ये तो ऑलमोस्ट भी 40 बनते जा रहा है, 7 to 9 कार्ड। सो दैट्स इट, देखते हैं हमें क्या रीडिंग मिलती है। Here we go. The first card is being Ace of Pentacles, Taurus, Virgo, Capricorn. ठीक है, अब you could see that. but ये है मिट्टी तत्व अर्थ साइन। ओके, that's quite a good stuff. अब देखते हैं लास्ट का कार्ड हमें क्या दिखता है। That is all about the Knight of Swords, Gemini, Libra, Aquarius के लिए। ठीक है, आज की कहानी थोड़ी सी हटके हो सकती है मेरे हिसाब से। एस ऑफ पेंटिकल्स है तो हाँ, कहीं ना कहीं यहाँ पे ये पर्सन दिल मिलाप के बारे में सोच रहा है। ओके, आई थिंक यहाँ पे ऑनेस्टी आ रही है, यहाँ पे अंडरस्टैंडिंग आ रही है। कुछ ऐसे सवाल हैं जिनके जवाब वो आपको देना चाहता है। मे बी द पर्सन वांट टू कम्युनिकेट विथ यू, मे बी द पर्सन वांट टू मीट यू इन पर्सन। ठीक है, सो यस दैट्स राइट, गॉड ब्लेस यू। तो जितना कि मैं समझ पा रहा हूँ कहीं ना कहीं ये पर्सन आपसे मिल के चीज़ें क्लियर करना चाहता है। अगर कहीं पे कोई कॉन्स्पिरेसी है या फिर आपके मन में कोई डाउट्स हैं, सवाल है, इट कुड बी अबाउट एनीथिंग, जैसे कि आपके साथ शॉपिंग पे आए, नहीं आए, क्यों नहीं आए, या फिर व्हाट अबाउट द फ्यूचर। तो सारी चीज़ें हैं यहाँ पे। अगर आप उनके एटीट्यूड के बारे में, फिर रिसेंटली उन्होंने जो आपसे कुछ कहा था, कुछ सेंटेंस जिसके बारे में शायद आपको सही नहीं लगा था, फिर आपका दिल उन्होंने दुखाया था, तो उसके बारे में भी शायद वो क्लैरिफिकेशन आपको देना चाहते हैं। अगर हम इस कार्ड की स्पेसिफिकली बात करें तो बीइंग अर्थ साइन, इसका मतलब ये नहीं कि ये पर्सन प्रैक्टिकली अभी आगे बढ़ रहा है, वो बस आपके सवालों का जवाब देना चाहता है और जितना हो सके उनको टालना भी चाहता है। मे बी शायद उसके हिसाब से सही मोमेंट नहीं है कि आपको विस्तार से सारी चीज़ें बता दें कि उसके फ्यूचर प्लान्स क्या है वगैरह वगैरह। किसी हद तक वो आई थिंक कैपेबल है टू टेल यू कि वो क्या सोचते हैं, लेकिन ज़्यादा अपना जो फ्यूचर प्लान है वो आपको नहीं बताना चाहते। इसमें वो भी लोग आते हैं कि जो आपके साथ कमिटेड नहीं है। मे बी आप कमिटेड हो लेकिन वो आपके साथ कमिटेड नहीं है एंड इसलिए आपको अपनी फ्यूचर प्लानिंग नहीं बता रहे हैं कि क्या वो फ्यूचर में करना चाहते हैं। काफ़ी ऐसे कमेंट्स होते हैं दैट व्हाई द पर्सन इज़ नॉट कम्युनिकेटिंग इन लाइकवाइज। तो चीज़ें यहाँ पे आती है कि कहीं ना कहीं ये पर्सन जो है वो अगर आपके साथ कमिटमेंट में नहीं है और अगर नहीं बता रहा है, मतलब कोई ना कोई उसका हिडन एजेंडा है, या फिर फॉर द टाइम बीइंग वो आपके साथ बना हुआ है, दैट्स इट। उसके आगे तो उसे कुछ लेना देना नहीं है। नाइट ऑफ सॉर्ड्स में हमें दिख रहा है कहीं ना कहीं जो बहुत ही पावरफुल पजेस्ड एनर्जी है। ठीक है, एंड यहाँ पे हमें बहुत सी चीज़ें दिखती है। देयर इट कुड बी समथिंग कि यस, यहाँ पे कम्युनिकेशन तो आता ही, लेकिन कम्युनिकेशन ज़्यादा इस कार्ड से मेरे हिसाब से एक्शन बहुत ज़्यादा प्रतीत होता है। ठीक है, तो जो भी एक्शन है आपके हिसाब से, फॉर एग्जांपल इट कुड बी एनीथिंग, मे बी ये पर्सन चीज़ें हाई लेवल पे ले जाना चाहता है। ठीक है, अब यहाँ पे बात आती है कि अगर आप कमिटमेंट के ऊपर बिलीव करते हो तो क्या ये कार्ड आपके लिए है, और अगर नहीं करते तो क्या। मेरे हिसाब से ये पर्सन या तो मतलब जो ऐसे लोग हैं जो कमिटमेंट नहीं देते हैं या फिर उसको नहीं मानते, वो आपको गुमराह करने की कोशिश कर सकते हैं। ठीक है, इन अ वे। तो आपको ये, अगर आप अपनी इंट्यूशन को सुनते हो, यू विल गेट प्रॉम्प्ट साइन इन योर हार्ट कि हाँ भाई ये ऐसा ही है, तो मुझे उससे दूर रहना होगा। ठीक है, ये भी इसलिए कह रहा हूँ बिकॉज हर व्यक्ति हमारे साथ सच्चे दिल से पेश नहीं आता। ओके, और इसीलिए ये रीडिंग ऐसी है कि आई ऑलवेज टेल कि जो मुझे लगता है मैं डायरेक्टली बोलता हूँ, सो दैट यू नीड टू अंडरस्टैंड कि अगर कोई ऐसा व्यक्ति है जो सिर्फ अपना हिडन एजेंडा कंप्लीट करना चाहता है, जैसे कि फॉर एग्जांपल किसी को चाहिए कि कोई तो मेरे साथ हो, अभी आई वांट अ गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड फॉर जस्ट टाइम बीइंग, तो वैसे भी लोग अगर कुछ हैं आपकी ज़िंदगी में
तो कहीं ना कहीं ऐसे लोग भी एक्शन लेना चाहते हैं डायरेक्टली। वो किस लेवल तक जाएगा, सेक्सुअली होगा या नहीं, वो डिपेंड करता है, लेकिन अगर ऐसी कोई चीज़ है दे नीड टू बी अवेयर ऑफ इट। नेक्स्ट कार्ड जो हमें दिख रहा है वो है नाइट ऑफ वॉन्ड्स, एरीज, लियो, सैजिटेरियस। यस, यहाँ पे हमें पैशन दिखता है एंड दैट इज़ व्हाट वी सी ओवर हियर, ठीक है। तो दैट वी नीड टू अंडरस्टैंड एज वेल। पैशन है यहाँ पे नाइट ऑफ वॉन्ड्स में, एंड यहाँ पे सेक्सुअल एनर्जी भी हो सकती है, बट मोस्ट इम्पॉर्टेंटली इट कुड बी फ्रॉम योर साइड एज वेल। अगर आप उनसे कुछ कन्फेस भी करवाना चाहते हैं तो हो सकता है, और शायद किसी को लग सकता है, मे बी आप में से किसी को या फिर उनको, कि आई वॉन्ट टू डू समथिंग सेक्शुअली, राइट। तो वो चीज़ें यहाँ पे हमें दिखती है। कहीं ना कहीं पे कम्युनिकेशन बंद ना हो जाए, कम्युनिकेशन टूटे ना, इसलिए भी आई थिंक कुछ लोग रोमांस में ज़्यादा मूव ऑन हो सकते हैं लाइकवाइज। बट कहीं ना कहीं एक ईजी वे आउट है। अगर आप भी कमिटेड नहीं हैं और आपके हिसाब से इसका कोई फ़र्क आपको नहीं पड़ता, देन इट इज़ प्रीटी गुड अबाउट इट। बाकी अगर आप एक दूसरे को जानना चाहते हैं तो मे बी काफ़ी ऐसे मौके मिलेंगे शायद आज दोपहर में, जहाँ पे आप मिल सकते हो या फिर एटलीस्ट उन पे बातें कर सकते हो और कुछ चीज़ें क्लियर कर सकते हो। नेक्स्ट कार्ड है वो है दी एम्प्रेस। यहाँ पे मेरे हिसाब से वो चीज़ है कि ज़्यादा अट्रैक्शन है इस किसी के रिलेशनशिप में। अब वो कितनी लोगों के ऊपर डिपेंड होगा वो तो उन लोगों को पता मोस्टली, ठीक है। लेकिन यहाँ पे हमें कमिटमेंट से भी ज़्यादा अट्रैक्शन दिख रहा है। अट्रैक्शन है, सेक्सुअलिटी है, एंड लस्ट है यहाँ पे। इसलिए आई थिंक ये पर्सन शायद करीब आने की कोशिश कर सकता है। रोमांस, हग्स एंड किसेस एंड मोर थिंग्स यहाँ पे हम कह सकते हैं कि इन्वॉल्व है इन रिलेशनशिप, इन सम पीपल रिलेशनशिप। बाकी वो डिपेंड करता है। आई थिंक आप जैसे दिखते हो, आपके जो लुक्स हैं, आपकी जो अदाएँ हैं, उनको काफ़ी पसंद है। इसलिए आई थिंक ये पर्सन बहुत कोशिश कर रहा है आपके करीब आने की। हालांकि शायद आपने भी उनको थोड़ा सा दूर रखा होगा, एंड इफ़ दैट इज़ सो देन दैट इज़ अ गुड थिंग अबाउट इट। बट मेरे हिसाब से यहाँ पे हमें आज दिन भर तो अट्रैक्शन बहुत ज़्यादा दिख रहा है। अब ये डिफ्रेंशिएट करना कि ये अट्रैक्शन है या लव है, वो थोड़ा सा डिफ़िकल्ट हो सकता है, क्योंकि कई बार लोग प्यार में भी हदें पार करते हैं। तो दैट यू नीड टू अंडरस्टैंड। जो ट्रू लव होता है उसमें आप अंडरस्टैंडिंग करते हो एंड मैनिफेस्टेशन आता है, एंड यहाँ पे प्रैक्टिकलिटी भी आती है, ठीक है। लेकिन अट्रैक्शन में ऐसी कोई चीज़ नहीं होती। नेक्स्ट कार्ड यहाँ पे वो है 3 ऑफ कप्स, कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसेस। इट्स ऑल अबाउट सेलिब्रेशन। में भी एक ऐसा मोमेंट आ सकता है जहाँ पे आप सेलिब्रेट कर सकते हो, बट डू रिमेंबर यहाँ पे ऐसे भी लोग हैं जो एक दूसरे को जानते हैं। यहाँ पे में भी हो सकता है कि आप इनके प्रीवियस लव लाइफ के बारे में भी जानें। हो सकता है कि कहीं ना कहीं आपको लगे कि भाई व्हाट टू डू एग्जैक्टली, व्हाट आर यू डूइंग, वो चीज़ें भी यहाँ पे इंपॉर्टेंट है। शायद उनके कोई ऐसे दोस्त भी आपको मिल सकते हैं जो आपको वार्निंग दे सकते हैं कि भाई ये पर्सन जैसा आपको दिखता है वैसा है नहीं, वगैरह वगैरह। बाकी आपके ऊपर डिपेंडेंट है। 3 ऑफ कप्स में इट्स ऑल अबाउट द यूनियन फेज। लाइक यूनियन इज़ नॉट अबाउट जस्ट लवर्स, यूनियन ऑफ एवरीवन हु इज़ ऑल टुगेदर। तो वो चीज़ें हमें यहाँ पे क्लियर होती है। नेक्स्ट जो कार्ड है वो है 8 ऑफ पेंटिकल्स, एंड दैट्स अ क्रिटिकल साइन। यहाँ पे काफ़ी इंपॉर्टेंट चीज़ ये है कि आपको ध्यान नहीं भटकने देना है, या फिर मैं यूँ कहूँ कि जो व्यक्ति आज आपको दिखेगा कि टस से मस नहीं होता, जो उसने पहले दिन से कहा है रिगार्डिंग रिलेशनशिप वो वही फॉलो कर रहा है। मेंटेनिंग अ डिस्टेंस, कम्युनिकेटिंग विथ यू वेल, रिस्पेक्टिंग यू, अगर ये चीज़ें आपको दिखती हैं तो हाँ ये पर्सन काफ़ी अट्रैक्टिव हैं। एंड मोस्ट इम्पॉर्टेंटली चैलेंजेस इसको बहुत पसंद है, लेकिन वो अपना रास्ता कभी नहीं छोड़ता। तो कहते हैं ना कि मंजिल के लिए चीटिंग नहीं करता है व्यक्ति। तो ऐसा अगर कोई व्यक्ति आपकी ज़िंदगी में है देन यू आर मोस्ट लकी। ओके, ये काफ़ी सही बात है। नेक्स्ट कार्ड है 6 ऑफ सॉर्ड्स, जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस। ये इस कार्ड से जो परचेज होता है, ओके, आई वांट टू टेल यू, कहीं ना कहीं आप में से किसी को ये लग सकता है कि मुझे आई शुड नॉट गो फर्दर इन दिस रिलेशनशिप, मुझे आगे बढ़ने की ज़रूरत नहीं है। इसलिए कि शायद ये व्यक्ति वादा करे और वादे से मुकर जाए, या फिर कुछ हफ्ते या महीने हो चुके हैं या व्यक्ति आपसे बातें नहीं कर रहा है, जो वादे किए थे वो नहीं निभा रहा है। ऐसे में आपको लग सकता है कि मुझे मूव ऑन होने की ज़रूरत है।
ठीक है। हालांकि जो लास्ट कार्ड है वो कम्प्लीटली डिफरेंट चीज़ें बता रहा है, बट अगर हम सिर्फ 6 ऑफ सोर्स की बात करें तो कहीं ना कहीं आप में से काफ़ी लोगों को लग सकता है कि जो फैसला मैं कर चुका हूँ या कर चुका हूँ क्या वो सही है, या फिर मुझे मेरा फैसला बदलने की ज़रूरत है। हालांकि जो नाइट ऑफ सॉर्ड लास्ट कार्ड है, इट्स ऑल अबाउट द कम्युनिकेशन। शायद आप में से काफ़ी लोगों के मन में क्वेश्चन हो सकते हैं और उनके जवाब उनके पास हैं, डेफिनेटली है। अब वो कब जवाब देते हैं, जैसे कि मैंने पहले कार्ड से कहा था कि दे हैव लॉट्स ऑफ थिंग्स गोइंग ऑन। पहले तो यहाँ पे ऑनेस्टी आती है, और इसलिए मैंने कहा कि ये जो सारी कार्ड्स आ गए, इट्स ऑल अबाउट कि वो क्या चुनते हैं। फॉर एग्जाम्पल द एम्प्रेस, अगर आपको द एम्प्रेस के रूप में देखते हैं, दैट जो उनको चाहिए था एक ऐसी व्यक्ति जो बहुत ही पावरफुल हो, बहुत ही स्ट्रॉन्ग हो, या फिर बहुत ही मैग्नेटिक हो, तो आप उसमें फिट बैठते हो। ऐसे व्यक्ति को लूज़ करना तो वो नहीं चाहेंगे, लेकिन क्या वो ऑनेस्ट है आपके साथ, क्या प्रामाणिक है? अगर आपको पता चला उनके लव के बारे में तो क्या करेंगे? क्या वो आपके सामने कन्फेस करेंगे देयर लव और देयर पास्ट? तो वो भी चीज़ें यहाँ पे इंपॉर्टेंट है। हालांकि नाइट ऑफ सॉर्ड्स में कम्युनिकेशन होना काफ़ी इंपॉर्टेंट है। अगर वो कम्युनिकेट करते हैं एंड आपके सवालों का जवाब देते हैं तो एटलीस्ट आपको कुछ क्लैरिटी मिल जाएगी। देखते हैं अब मून मैजिक से हमें क्या रीडिंग मिलती है। लेट्स कनेक्ट टू इट। ठीक है, देखते हैं यहाँ से हमें क्या अंडरस्टैंडिंग मिलती है। लेट्स जस्ट फोकस ऑन द कार्ड्स। हियर वी गो, 1 2 3 and 4। दैट्स इट, वी गॉट द 4 कार्ड्स। सो हियर इज द फर्स्ट कार्ड एज यू कैन सी। ठीक है, इसका जो मीनिंग है भाई वो है लाइफ इज कंस्पायरिंग फॉर मी। तो कहीं ना कहीं शायद आप में से किसी को या फिर उस पर्सन को भी लग रहा है कि ज़िंदगी जैसी दिखती है वैसी है नहीं। कहते हैं ना कि हाथी के दांत दिखाने के अलग और खाने के अलग, बिल्कुल वैसा ही हो रहा है। तो जो आई थिंक उन्होंने सोचा था वो ऐसा हो नहीं रहा है। ये भी हो सकता है शायद आपको पता चले कि ये कभी पहले किसी रिलेशनशिप में थे, लेकिन वो सिर्फ वन साइडेड थी, या फिर वो एक साइलेंट लव स्टोरी थी जो कंप्लीट नहीं हुई। तो उनकी एक्सपेक्टेशंस फिर बदल गई। हाँ, आपकी भी उनकी ज़िंदगी में इम्पोर्टेंस है, लेकिन अगर आपको जानना ही है कि व्हाट वाज देयर इन देयर पास्ट, तो वो आप जान सकते हो। नेक्स्ट कार्ड है, इट्स ऑल अबाउट वोयाज, ट्रैवलिंग। फेलियर इज ओनली लर्निंग, आई मूव विद कॉन्फिडेंस एंड रेजिलियंस। कहीं ना कहीं इस पर्सन को थोड़े से डाउट्स भी हो सकते हैं कि इस रिश्ते में फाइनली इसको कितनी सक्सेस मिलेंगी। अब ये जो फाइनल वर्ड है वो हर एक के लिए अलग अलग होता है। किसी के हिसाब से फाइनल वर्ड का मतलब है मैरिज, द अल्टीमेट गोल। किसी हिसाब से भाई इस रिश्ते को टिका के रखना, चाहे वो 2 महीने हो, 2 साल हो, दैट वी आर इन रिलेशनशिप। तो इस स्टेटस क्या वो मेंटेन कर सकता है, या फिर उसे लग रहा है कि भाई कहीं ना कहीं कोई इश्यूज यहाँ पे आ रहे हैं। थर्ड जो कार्ड है यहाँ पे, इट्स ऑल अबाउट दिस। ये है भाई, आई एक्सेप्ट दैट हियर नाउ एग्जैक्टली वेयर आई एम एंड दैट इज अ प्लेस ऑफ प्रोफाउंड लर्निंग। यहाँ पे जो आप दोनों एक दूसरे से मिल चुके हो, तो क्या मकसद है फाइनली उस यूनिवर्स आपको बताने का, तो वो भी चीज़ें यहाँ पे क्लियर हो सकती है। फाइनल कार्ड है वो है, आई सी द गेट वे इज ओपन एंड द पाथ वे इज क्लियर, माई जर्नी बिगिंस। आप में से बहुत से लोगों को अपने अपने जवाब मिल सकते हैं। ठीक है, एंड जैसे मैंने कहा कि लॉट्स ऑफ पीपल रीड दिस रीडिंग। आई मीन बहुत से लोग इस वीडियो को देखते हैं, रीडिंग देखते हैं, तो कहीं ना कहीं जो आपको लग रहा है कि ये मैसेज आपके लिए है वो आपको डेफिनेटली हेल्प कर सकता है। अब जैसा कि ये कार्ड कह रहा है, कहीं ना कहीं गेटवे जो है वो ओपन है, मतलब हाँ आपको जवाब मिलने शुरू हो जाएंगे। हाँ, लेकिन यहाँ पे 2 चीज़ें होंगी। एक, आपके मन का भ्रम। इसलिए मैंने कहा कि जो पहला जो कार्ड आ गया था पेंटिकल्स का, एस ऑफ पेंटिकल्स, की ऑनेस्टी इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। क्योंकि ये एस हैं तो ऑनेस्टी आती है, लेकिन कितनी आती है वो हम नहीं कह सकते। ठीक है, तो जो वो आपसे कह रहे हैं, क्या आप उनके ऊपर पूरा विश्वास कर रहे हो? क्या आपको लग रहा है कि वो कोई बात आपसे छुपा रहे हैं, या फिर क्या उनको कोई तकलीफ है? तो ऐसी बहुत सी बातें हैं, अगर आप उसके साथ खुश है तो वो भी आपको पता चल जाएगा। इट्स रीडिंग, आई होप इट रेजोनेट। थैंक यू, गुड बाय।